हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी पिछली वीडियोस में से जो है शुरुआत की थी क्लास 6 सोशल साइंस, जो आपकी टेक्स्ट बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। और इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था, उसको अच्छे से पढ़ा था, जो कि था लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। जिन बच्चों ने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो आपको वो प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पे, पॉलिटिक्स इन डेप्थ, तो आप वहाँ पे जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को क्या किया है आपको समझाया है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, विच इज़ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्या है कि ओशियंस, बेसिकली ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, है ना। इस चैप्टर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दी ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, और फिर इनके क्या क्या नाम है और ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जो सेकंड बिग क्वेश्चन होगा हमारे सामने, बेसिकली वो ये होगा कि जो ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स हैं, इनका हमारी लाइफ पे, है ना, क्या प्रभाव पड़ता है, जो ये हमारी अर्थ की लाइफ पे और साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ है इसके ऊपर जो ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट करता है और कैसे ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। ओके, चलिए, सपोज आप लोग क्या कर रहे हैं, आप आज एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। आज सारे के सारे जो मेरे बच्चे हैं ना, सब एस्ट्रोनॉट बन गए। एंड आप क्या जा रहे हो, अब स्पेस शिप में बैठ चुके हो और आप कहाँ पे जा रहे हो बच्चों, अब आप मून पे जा रहे हो, है ना। चलो, सब तैयार हैं जाने के लिए मून पे, ठीक है। तो आप मून पे पहुंच गए। अब आप मून से सपोज क्या कर रहे हो, हमारी पृथ्वी को, हमारे अर्थ को देख रहे हो। तो बच्चों बताओ, जब आप मून से हमारी पृथ्वी को देखोगे, हमारी अर्थ को देखोगे, तो हमारी जो अर्थ है उसका कलर आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा, फटाफट बताओ। यस, काफ़ी बच्चे समझ गए हैं, है ना, और सबको पता है, काफ़ी होशियार और इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे। ओके बच्चों, आप जैसा कि जानते हो, अगर हम मून से हमारी अर्थ को देखें या स्पेस से हमारी अर्थ को देखें, तो हमारी अर्थ का जो कलर है बच्चों वो कैसा देखने के लिए मिलेगा। यस, इट इज़ ब्लू, वो ब्लू देखने के लिए मिलेगा। ओके बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि जो कलर है वो ब्लू ही क्यों देखने के लिए मिलेगा, येलो, रेड या कोई अदर कलर क्यों नहीं मिलेगा। यस, ऑफ कोर्स, आई होप आप सबको इसका आंसर पता है। बिकॉज बेसिकली क्या है कि हमारी जो अर्थ है ना, तो हमारी अर्थ का ऑलमोस्ट जो आपका 3/4 जो पोर्शन है, ठीक है, वो 3/4 पोर्शन जो है बेसिकली किससे कवर्ड है, वो वाटर से कवर्ड है, वो पानी से कवर्ड है ना, ओशियन से कवर्ड है। तो इसलिए जब हम स्पेस से या फिर आपका जो है थोड़ा ऊपर जाके हम अपनी अर्थ को देखते हैं तो वो ब्लू नज़र आती है। और इसीलिए हमारी अर्थ को बच्चों क्या भी बोला जाता है, यस, हमारी अर्थ को जो है वो ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज हमारी अर्थ का जो सरफेस है उसमें 3/4 सरफेस बेसिकली कवर्ड, ठीक है, बाय द वाटर। बच्चों ये देखो, है ना, अब आप ये इमेज है, इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये जो है स्पेस से हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। तो ये तो बेसिकली क्या है, ये आपके जो है लैंडमार्क्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला जो आप मैक्सिमम पोर्शन देख रहे हो वो बेसिकली क्या है, आपके ओशियंस हैं। तो कुछ इस तरह से बेसिकली जो हमारी अर्थ है बच्चों वो स्पेस से देखने के लिए मिलती है, और इसीलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर ओशियंस। बच्चों, आपको पता है ओशियंस क्या है, आई होप आपने देखा भी होगा या फिर आपने अपनी पिछली क्लासों में ओशियंस के बारे में पढ़ा भी होगा। तो ओशियंस क्या होते हैं बच्चों, अगर हम बात करें तो बेसिकली जो लार्जेस्ट वाटर बॉडी है, ठीक है, द लार्जेस्ट वाटर बॉडी जो कि हम अपने ग्लोब पर या फिर हम अपने अर्थ पर देखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को ओशियंस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे ओशियंस की, तो अगर आपने देखा हो ध्यान से, सपोज आप यहाँ पे देखो, तो इसमें आप ये जो पार्ट देख रहे हो बच्चों, ये आपका क्या है, ब्लू ब्लू है सारा, तो ये बेसिकली ओशंस है। लेकिन इसके अलावा जो ये पार्ट आप देख रहे हो, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को बताओ क्या कहते हैं। तो हमारी जो अर्थ है उसका कलर ब्लू तो हमें देखने के लिए मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा एक कलर जो है वो और भी हमें ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है, जो कि है ब्राउन, ठीक है। अब ये ब्राउन कलर बेसिकली क्या है, तो अगर हम बात करें ना बच्चों, तो ये ब्राउन कलर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे लैंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारा ब्लू कलर वाटर को रिप्रेजेंट करता है, सिमिलरली जो आपका ब्राउन कलर है बच्चों वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंड को रिप्रेजेंट करता है, जिस पे हम रहते हैं। अगर हम बात करें तो बेसिकली कितना है, ये 1/4 बेसिकली हमारे ग्लोब पर है, हमारी अर्थ पे है। अगर हम अपनी अर्थ को की बात करें, अगर सपोज अर्थ को हम डिवाइड कर देते हैं 4 पोर्शंस में, तो इसमें जो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड,
ठीक है। तो ये तो बेसिकली किससे कवर्ड है, ये आपका वाटर से कवर्ड है। लेकिन जो 1 पोर्शन है बेसिकली वो किससे कवर्ड है बच्चों, वो आपका लैंड से कवर्ड है। तो कुछ इस तरीके से हमें जो ओशियंस हैं और जो लैंड है वो हमें ग्लोब पर देखने के लिए मिलते हैं। अब लैंड बेसिकली क्या है, देखो बच्चों, ए लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। जिस पर हम रहते हैं उसकी जो एक लार्ज बॉडी है उसको क्या बोला जाता है, लैंड मास बोला जाता है। अगर हम बात करें कि यही लैंड मास जो आपको कंटिन्यूसली एक्सपेंशन इसका देखने के लिए मिलता है, तो यही आपका क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंट कहलाता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली वी विल डिस्कस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ओके बच्चों, अगर हम बात करें जो ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स हैं ये दोनों ही हमारे लिए और हमारी अर्थ के लिए, उसके क्लाइमेट के लिए, उसके इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ वाइटल रोल एंड इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस हैं ये हमारी जितनी भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो, है ना। आपको पता है कि हमारी अर्थ पे ह्यूमंस ही नहीं, ह्यूमंस के अलावा जो है लाखों करोड़ों की संख्या में जो है वो हमें प्लांट्स स्पीसीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल स्पीसीज भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हम सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड हम सब की लाइफ को जो ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंटली क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली प्रभावित करते हैं। अगर हम बात करें तो बेसिकली जो ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स हैं इनके थ्रू ही जो, अगर हम थोड़ी हिस्ट्री को देखें, आप पढ़ोगे भी, ठीक है, आगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स में बढ़ेंगे तो वी विल डिस्कस मोर, ठीक है, अबाउट आवर हिस्ट्रीज, ह्यूमन हिस्ट्रीज, ठीक है, सोसाइटी की हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, कल्चर और हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो किससे इम्पैक्ट करती है, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट से बच्चों क्या करते हैं, इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। चलो अगर हम बात करें बच्चों, तो हमने अब ओशियंस को देखा। अगर हम बात करें तो जो ये हमारा वाटर है, ठीक है, हमारी अर्थ पे जो ये वाटर है और जो ये लैंड है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अब समझते हैं बच्चों। अगर हम बात करें ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स की, तो ये जो ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। जैसे सपोज आपको क्लास में मैं एक केक दूं और मैं बोलूं बच्चों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, है ना। तो इक्वली मतलब कि जो केक का पोर्शन है वो सबको इक्वल मिलेगा, सब कहेंगे कि मुझे भी इक्वल चाहिए, मुझे भी इक्वल चाहिए, है ना, सबको केक पसंद है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें तो हमारे जो ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें अर्थ पर इक्वली देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर हम बात करें हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, एंड आई होप आप सबको पता होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों आप इस इमेज में देख सकते हो, इस इमेज में आपको दिख रहा है कि जो हमारा ये बेसिकली जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये आपका ब्लू वाला पोर्शन किसका है, ये आपका वाटर का है, ये ओशियंस, हमारे सी वगैरह जो होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो आप ब्राउन वाला जो बच्चों ये पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है वो क्या है, ये बेसिकली हमारा जो लैंड मास है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं बच्चों, और ये जो ब्लू वाला जो पोर्शन है बेसिकली वो क्या है, वो हमारा वाटर बॉडीज़ हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, जो वाटर और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं है, वो अनइक्वल है। आप देख सकते हो इस इमेज में, इसमें बेसिकली आपको जो है ये जो आपका लेफ्ट वाला जो इमेज है, ठीक है, ये हमारे नॉर्थ पोल का, ठीक है, इमेज है, जिसमें आप देख सकते हो कि नॉर्थ पोल में जो आपका लैंड मास है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एज कंपेरिजन टू दी आपका साउथ पोल जो राइट साइड में है, ये बेसिकली आपके साउथ पोल की पिक्चर है, ठीक है, जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो वहाँ पे आप देखोगे बच्चों जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या है, बहुत कम है एज कंपेरिजन टू दी नॉर्थ पोल, ठीक है। और अगर हम वाटर बॉडीज़ की बात करें तो साउथ पोल में बेसिकली हमें जो वाटर बॉडीज़ है वो हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है नॉर्थ पोल की तुलना में, उसके कंपेयर में। तो इस तरह से बच्चों इस इमेज से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे लैंड और जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, अनइक्वल है, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें हमारे जो ग्लोब है, इसमें हमारे ओशियंस के साथ साथ जो है हमें और भी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि वो है आपका सी, बे एंड गल्फ। तो बच्चों आइए समझते हैं कि ये सी क्या होता है, बे क्या होता है और गल्फ क्या होता है, ठीक है। चलो अगर हम बात करें सबसे पहले कि सी क्या होता है, आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा और कई बार आप सी बीचेस पे भी गए होंगे। सपोज आप गोवा गए होंगे या फिर आप कहीं अंडमान निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप या इस तरीके के किसी आप आइलैंड पे या किसी दूसरे बीचेस पे ज़रूर गए होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों सी की, तो सी बेसिकली किसे बोलते हैं, ये एक लार्ज वाटर बॉडी होती है जो कि कैसी है, सॉल्टी है। सॉल्टी का मतलब कि इसका जो पानी है वो नमकीन है, सॉल्टी है, जो जनरली हम उसको अपनी ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर यूज़
नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ये सी होता है बच्चों, ये बेसिकली क्या है, ये स्मॉलर है देन ओशियन। ओशंस क्या होते हैं, वो ओशंस काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, और जो सी होता है वो उससे छोटा होता है, जो कि आपके लैंड मास से क्या होता है, सराउंडेड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों अरेबियन सी की, ठीक है, अब आप देख सकते हो कि अरेबियन सी कहाँ पे है, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और ये रहा आपका अरेबियन सी। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे जो सीज हैं, जैसे कि आप ये देखो रेड सी, कैस्पियन सी, एरल सी, है ना, ब्लैक सी, इधर आप आ जाओ तो इधर साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। तो ये जो आप डिफरेंट डिफरेंट सीज देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है, ये ओशन की एक स्मॉल पार्ट है, ठीक है, ये स्मॉलर है इस ओशियन से। तो ये होते हैं बच्चों सी। आई होप आपको सी जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि बे क्या होता है, बे किसे बोलते हैं। बेसिकली बे क्या होता है, ये हमारे सी और ओशन का क्या है, पार्ट है, जो कि लैंड से क्या होते हैं, बेसिकली इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे कि इसके एग्जांपल की, तो जो आपका बे होता है वो क्या होता है, ये गल्फ, ठीक है। एक अभी आपको एक और चीज़ समझनी होगी, गल्फ, ये गल्फ से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू, इमेज के थ्रू जो है आपको दिखाता हूँ। आप देखो ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के इधर राइट साइड में आपको ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये आपको दिख रहा है बे ऑफ बंगाल। तो बेसिकली आप देख रहे हो ना कि ये जो बे है वो क्या है कि यहाँ से जो लैंड मास है दो टाइप तरफ से क्या है, ये कवर्ड है। तो बेसिकली ऐसी वाटर बॉडी, ठीक है, एक ऐसा आपका सी का पार्ट, ओशन का पार्ट, जो टू साइडेड मोस्टली लैंड से क्या हो, सराउंडेड हो, उससे कवर्ड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बे बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो आई होप आपको बे भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों समझते हैं गल्फ किसे बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कई बार गल्फ। तो गल्फ किसे बोलते हैं, गल्फ भी जो है बेटा बच्चों क्या होता है, वो ओशन सी का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि लैंड से अगर हम बात करें तो डीपली सराउंडेड होता है, लेकिन ये 3 साइडेड सराउंडेड होता है, यानी कि जो आपका वो वाटर बॉडी है वो 3 साइड से किससे घिरी होती है, लैंड मास से घिरी होती है। और अगर हम बात करें तो ये जो आपका बे होता है उससे काफ़ी बड़ा होता है और उससे डीपर भी होता है, ठीक है। हम एग्जाम्पल की बात करें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, चलो हम इमेज में देखते हैं। देखो ये क्या है बच्चों, ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। अगर आप देखो ध्यान से तो ये बेसिकली तीनों ही तरफ से है ना, इधर से भी आप देखो, मैं इसको ड्रॉ करके भी आपको दिखा रहा हूँ। तो लगभग ये यहाँ से पूरा क्या है, कवर्ड है, बस यहाँ से थोड़ा ओपन है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका सी का पार्ट है, जो कि किससे कवर्ड है, तीनों ही तरफ से 3 साइडेड ये आपका लैंड मास से कवर्ड है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको गल्फ बोलते हैं। और अगर मैं बात करूँ बे ऑफ बंगाल की, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, बे ऑफ बंगाल में बेसिकली जो ये आपका सी का पार्ट है वो कितनी साइड से कवर्ड है, मोस्ट जो है ये आपका लगभग 2 साइड से कवर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, इसको हम बोलते हैं बे। और बेसिकली यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो ये जो आपका सी का पार्ट है वो मेनली तीनों साइड से है ना, 3 साइड से क्या है, कवर्ड है, तो इसको बोलते हैं आप गल्फ। तो इस तरीके से हमें जो है बे और गल्फ देखने के लिए भी हमारे वर्ल्ड में मिलते हैं। अगर हम बात करें बच्चों, आपके अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गई होगी, तो इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं कि जो गल्फ और आपका बे होता है इसके बीच में मेनली डिफरेंस क्या होता है। अगर हम बात करें, जो गल्फ है ना वो एक लार्ज वाटर बॉडी होती है एज कंपेरिजन टू दी बे, और जो आपकी बे होती है वो गल्फ से क्या होती है, छोटी होती है। होते दोनों ओशन सी का ही पार्ट है, लेकिन जो गल्फ होती है वो बड़ी होती है, और जो आपका बे होता है वो छोटा होता है, स्मॉलर होता है। अगर हम बात करें गल्फ की, तो गल्फ का जो माउथ होता है वो कैसा होता है, नैरो होता है। और अगर हम बात करें बे का, तो बे का जो माउथ है, ठीक है, वो कैसा होता है, काफ़ी चौड़ा होता है, ठीक है, वाइड होता है। जो गल्फ होता है ना बच्चों, वो बेसिकली क्या है, इसमें लेस एनक्लोज वाटर टुवर्ड्स दी वाटर, ठीक है। और जो आपका बे होता है ना, इसमें क्या है कि ज़्यादा जो है वो इनक्लोज होता है वाटर से। जैसे आप इसमें ध्यान से देख सकते हो, ये जो इमेज है, आप इस इमेज में देखो कि जो ये गल्फ है इसका जो माउथ है वो क्या है, नैरो है। लेकिन अगर आप इधर देखोगे बेसिकली बे, इसका माउथ देखो आप, है ना, काफ़ी जो है आपको वाइड देखने के लिए मिलेगा। तो ये मेनली डिफरेंस होता है बिटवीन दी बे एंड गल्फ। लेकिन अगर हम बात करें कि आपका जो सी है, ठीक है, जो आपका बे है और आपका गल्फ है, तीनों ही किसके पार्ट होते हैं, तीनों ही पार्ट होते हैं आपके ओशियंस के, ठीक है। ओशियन जो वो एक बहुत ही लार्ज वाटर बॉडी है, और एज इनकी इसकी तुलना में ओशियन की जो ये सी होते हैं, जो ये बे होते हैं, ये काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। आई होप आपको बच्चों अब ये समझ में आ गया होगा, बे, सी एंड गल्फ। चलो
अब हम बात करते हैं बच्चों ओशन लाइफ की, है ना। आप सबको पता है कि ओशन में भी अपनी एक दुनिया होती है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, बहुत सारी पिक्चर्स में देखा होगा। तो ओशंस में जो है उसकी अपनी दुनिया होती है, वहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स भी देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग तरीके के हमारे स्पीसीज़ भी जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जिसे हम एक्वेटिक प्लांट्स भी बोलते हैं, एक्वेटिक स्पीसीज़ भी बोलते हैं, जो बेसिकली वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो इनकी भी जो है वो अपनी एक दुनिया है। अगर आपने सपोज़ कभी इस तरीके की आपको अपॉर्चुनिटी मिली हो या किसी मूवी में आपने देखा हो, तो जितनी प्लांट्स और एनिमल्स हम अपने अर्थ पर देखते हैं, लैंड पर देखते हैं, उतने ही और बल्कि मैं कहूँ तो उससे कहीं ज़्यादा हमें जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, ठीक है, और एनिमल्स की, स्पीसीज़ की, वो हमें वाटर बॉडीज़ में भी देखने के लिए मिलती है, ओशियंस में भी देखने के लिए मिलती है। तो चलो बच्चों इसको भी थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों तो बेसिकली जो ओशियंस हैं, ठीक है, हमारे, ठीक है, ये हमारी क्या है, अर्थ की वाटर बॉडीज़ है ना। अगर हम बात करें जो हमारी ओशियंस हैं, अगर इसका जो वाटर है वो कैसा है, इसका वाटर सॉल्टी है। और अगर हम ह्यूमन पर्पस की बात करें, जो लैंड पर रहते हैं, है ना, जो लैंड पर एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, या जो हम लोग ह्यूमंस हैं, तो हमारे लिए जो ये ओशियन वाटर है, जो ये सी वाटर है, ये कैसा है, अनफिट है। हम इसको जो है कंजम्पशन नहीं कर सकते। हालांकि अब टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिसमें हम, जैसे प्योरीफायर होता है घर में हमारे लगा होता है, तो प्योरीफाई करके हम इसको यूज़ में ला सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही टाइम कंजम्पशन होता है। लेकिन अगर नॉर्मली हम बात करें तो ओशियन और सी का जो वाटर है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है, जिसको हम डायरेक्टली जो है कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर हम बात करें ओशन वाटर की, तो बेसिकली अगर हम देखें बच्चों, तो जो फ्रेश वाटर्स हैं, है ना, और आपका जो हमारे जितने भी जैसे रिवर्स हैं, ठीक है, जो लेक्स होती हैं, तो ये सारे बेसिकली पार्ट हैं, स्मॉल पोर्शन है हमारे किसके, वाटर रिसोर्सेज के, है ना। जैसे ओशंस में हमें वाटर देखने के लिए मिलता है, तो इस तरीके से हमें और भी वाटर बॉडीज़ जो है उसमें वाटर देखने के लिए मिलता है, जैसे रिवर्स हो गया, पोंड हो गया, लेक हो गया। और ये मेनली हमें कैसा वाटर देखने के लिए मिलता है, फ्रेश वाटर देखने के लिए मिलता है, जो कि हम ह्यूमंस और एनिमल्स जो लैंड पर रहने वाले हैं वो उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों इस फ्रेश वाटर की, तो ये बेसिकली कहाँ से हमें मिलते हैं, ये आपका ग्लेशियर्स में, है ना, जो ग्लेशियर्स आपने देखा होगा, ठीक है, तो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं धीरे धीरे और वही रिवर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, रिवर से ही बेसिकली लेक वगैरह भी बनती है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये फ्रेश वाटर है बच्चों, ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं, ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स हैं, लेक हैं, और इन दी एटमोसफियर, है ना, एटमोसफियर में भी जो है हमें वाटर जो है देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें इसके अलावा और कहाँ वाटर बच्चों देखने के लिए मिलता है, फ्रेश वाटर, इसके अलावा जो है वो अंडरग्राउंड, है ना, आपने समरसीबल वगैरह देखा होगा, या इस तरीके की जो है हम जैसे सपोज मोटर लगाते हैं, है ना, तो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, जिसको हम यूज़ में लेते हैं, कंजम्पशन में लेते हैं, तो उसको हम ग्राउंड वाटर भी बच्चों क्या होते हैं, बोलते हैं। तो इस तरीके से जो वाटर्स हैं वो ओशियन, सी, बे, गल्फ के अलावा और हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, वो हमें आपका ग्लेशियर्स में देखने के लिए मिलता है, रिवर्स में देखने के लिए मिलता है, लेक्स में देखने के लिए मिलता है, पॉन्ड्स में देखने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे भी बच्चों हमें जो है वाटर देखने के लिए मिलता है। अब बच्चों समझते हैं कि जो हमारे ओशियंस हैं, ठीक है, कितनी ओशियंस हमें जो है हमारे वर्ल्ड मैप पे, हमारे ग्लोब पर देखने के लिए मिलते हैं। तो आप सबको पता है बच्चों, बहुत ही सिंपल एंड इजी आंसर है। कितनी ओशियंस हैं बच्चों, मेनली 5 ओशियंस हैं, ठीक है। कौन कौन से, जो सबसे पहला ओशियन है उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। जो सेकंड ओशियन है उसको हम क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशियन बोलते हैं। जो थर्ड ओशियन है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड ओशियन को हम इंडियन ओशियन बोलते हैं। और हमारा जो फोर्थ ओशियन है उसको हम बोलते हैं आर्कटिक ओशियन। और जो हमारा फिफ्थ ओशियन है उसको हम क्या बोलते हैं, सदर्न या अंटार्कटिक ओशियन। तो इस तरीके से मेनली हमारे वर्ल्ड मैप पे, हमारे ग्लोब पर कितनी ओशियन है बच्चों, टोटल 5 ओशियन है। चलो हम इसको थोड़ा सा मैप के एग्जांपल से भी देखते हैं। ये देखो, ये है हमारा वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई करो, एक ये रहा पैसिफिक ओशियन, है ना, इसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। ये है आपका अटलांटिक ओशियन, ये है आपका आर्कटिक ओशियन, ठीक है, और ये है आपका सदर्न ओशियन, और ये रहा आपका इंडियन ओशियन। तो इस तरीके से मेनली कितने ओशियन है बच्चों, 5 ओशियन है। एंड आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग मैं जो है जनरल नॉलेज का फैक्ट बताता हूँ कि इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है जो कि किसी कंट्री के नाम पे है। इसके अलावा आप जितने भी ओशियंस देख रहे हो बच्चों, क्या वो किसी कंट्री के नाम पे है, नहीं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन जो है कोई पूछ सकता है कि बताओ कौन सा ओशन है जो कि इंडिया के नाम पे है, सॉरी किसी कंट्री के नाम पे है, तो वो है आपका इंडियन ओशन, है ना। तो इंडियन ओशन जो है वो हमारे प्यारे भारत, हमारे प्यारे इंडिया के नाम पर है। तो इस तरीके से मेनली कितने ओशंस हो गए बच्चों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट हमारा पैसिफिक ओशियन, सेकंड हमारा अटलांटिक ओशियन, थर्ड हमारा इंडियन ओशन, फोर्थ हमारा आर्कटिक ओशियन, एंड फिफ्थ इज सदर्न ओशियन, ठीक है। तो इस तरीके से मेनली 5 ओशियंस जो है वो हमें वर्ल्ड में देखने के लिए अर्थ पर मिलते हैं, ठीक है।
चलो बच्चों, अगर हम बात करें तो ये मेनली क्या है कि जो ये ओशंस है ना, जो हमने मैप पे देखे, तो इनके बीच की जो बाउंड्रीज है वो आपको रियलिटी में जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे कोई इस तरीके की बाउंड्रीज हमें देखने के लिए मिल रही है क्या, जो ये डिफरेंट ओशंस को एक दूसरे से क्या कर रही है, एक दूसरे से सेपरेट कर रही है? नहीं ना। तो इस तरीके की कोई बाउंड्रीज है वो हमें ओशंस में देखने के लिए नहीं मिलती जो इन ओशंस को क्या करे, एक दूसरे से सेपरेट करें। अगर हम बात करें बच्चों तो जो ये लाइंस जो है बेसिकली ये हमने खुद से जो है वो इमेजिनरी, जैसे हमने आपका इक्वेटर, ठीक है, जैसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, ये सारी लाइंस क्या है, ऑल दीज लाइंस आर इमेजिनरीज लाइंस, ठीक है। ये रियलिटी में ऐसी कोई लाइंस नहीं है हमारी अर्थ पे। तो वैसे ही जो हमने ये ओशंस को डिवाइड किया है, जो सेपरेट किया है, ये अपने अपनी इमेजिन से जो है डिसाइड किया है। हमने अपने इमेजिनेशन से जो इनकी बाउंड्रीज है उसको क्या किया है, डिसाइड किया है। लेकिन अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में हमें कोई इस तरीके की बाउंड्रीज बच्चों को देखने के लिए नहीं मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे सी वाटर हैं, या हमारी सपोज कोई रिवर है, या इस तरीके के जो ओशियंस हैं, तो ये कोई जो है जो मैरिन लाइफ है ना, जो हमारे सी के अंदर, ओशियंस के अंदर जो लाइफ हमें देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पे हमें कोई इस तरीके की जो बाउंड्रीज हैं वो देखने के लिए बच्चों नहीं मिलती है नेचर में। ये तो हमने ह्यूमंस ने जो ये बाउंड्रीज है उसको क्या किया है, डिसाइड किया है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज कैन बी फाउंड अक्रॉस द मल्टीपल ओशंस। तो हमें बहुत तरीके जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स स्पीसीज हैं, वो कई सारे ओशंस में हमें देखने के लिए मिलते हैं बच्चों। अगर हम बात करें तो हमारी जो ओशंस है, बॉडी है, वाटर बॉडीज़ है, इसमें कई तरीके के हमें फ्लोरा एंड फाउना जो है वो भी देखने के लिए मिलते हैं। कई तरीके के प्लांट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, कई तरीके के जो एनिमल्स हैं, स्पीसीज़ हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं। और इसके अंदर एक बच्चों बहुत बड़ी दुनिया है ना। अगर हम ओशंस की बात करें तो ओशंस के अंदर अगर आप सपोज़ पनडुब्बी से जाते हो, या आप सपोज़ मैरिन डाइविंग करते हो इस तरीके की, तो आप उसके थ्रू देख सकते हो कि जो ओशंस हैं इसमें एक अलग ही दुनिया है, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, थाउजेंड ऑफ प्लांट्स हैं, कलरफुल फिशेस हैं, ठीक है। और क्या क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, डॉल्फिन्स होती हैं, है ना, वेल्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, और इसी तरीके से बहुत सारी जो हमें जो क्रिएचर्स हैं, ठीक है, वो हमें आपके ओशंस में देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें जितने भी ओशंस हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे हम ओशंस के डीप जाते जाते हैं तो आपको पता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है तो यहाँ पे सनलाइट बच्चों पड़ती है ना। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम नीचे जाते जाते हैं और डीप जाते जाते हैं, जो ये सन की लाइट है वो नीचे नहीं जाती, और नीचे बेसिकली क्या होता जाता है, अंधेरा होता जाता है। काफ़ी वो जो एरिया होता है वो डार्क होता है, क्योंकि वहाँ पे सन की जो लाइट है वो नहीं पहुँच पाती, ठीक है। और इस हिसाब से जो हमें ओशंस में जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उसमें भी हमें डाइवर्सिटीज़ बच्चों डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जो अपर वाला आपका पोर्शन है जहाँ पे सनलाइट पहुँचती है, वहाँ पे अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, डीप ओशन में जाते जाते हैं, तो वहाँ पे हमें अलग तरीके के जो प्लांट्स हैं, जो आपके स्पीसीज़ हैं, वो एनिमल स्पीसीज़ हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके से ओशंस में भी बच्चों देखो क्या है, हमें एक काफ़ी बड़ी डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। चलो बच्चों, अगर हम बात करें, चलो थोड़ा सा अब आप गेम खेलते हैं, ठीक है। आप सब रेडी हो गेम के लिए, है ना? चलो पढ़ाई काफ़ी कर ली है, अब थोड़ी सी गेम खेल लेते हैं, ठीक है। चलो ये टेबल है, आप सबको क्या करना है, कंप्लीट करना है। आप सब अपनी अपनी वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है, और इसको फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप देखो, आपको पता है हमारी जो ग्लोब है, 0 डिग्री जो आपका लैटिट्यूड है, वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम की हेल्प से जो है इस टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला बच्चों क्या है, आपका पैसिफिक ओशन है। अब आपको बताना है जो पैसिफिक ओशन है वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए मिलता है या सदर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए मिलता है। तो बताओ बच्चों, इस मैप की हेल्प से जो आपका पैसिफिक ओशन है वो हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, बताओ बताओ जल्दी। देखो, हमारा जो पैसिफिक ओशन है वो आपका यहाँ पर भी है, ठीक है। हमारा पैसिफिक ओशन जो है वो आपका नॉर्थ में भी है। तो नॉर्थ और साउथ दोनों में हमें ये देखने के लिए मिलता है ना। तो इसमें हम नॉर्थ और साउथ दोनों पे क्या करेंगे, टिक करेंगे। अब आ जाओ अटलांटिक ओशन। अब देखो अटलांटिक ओशन कहाँ है, ठीक है। अटलांटिक ओशन आपका ये रहा, नॉर्थ में भी है, और अटलांटिक ओशन आपका साउथ में भी है, ठीक है। तो इस तरह से जो अटलांटिक ओशन है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों इंडियन ओशन, बताओ इंडियन ओशन कहाँ है। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो जो इंडियन ओशन है ना, ये रहा आपका इंडियन ओशन, ठीक है। और 0 डिग्री लैटिट्यूड कहाँ है, ये रहा,
ठीक है। तो इंडियन ओशन मेनली हमें कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इंडियन ओशन हमको सदर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए मिल रहा है। तो इंडियन ओशन कहाँ पे हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सदर्न ओशन, ठीक है, अब साउदर्न ओशन हमें कहाँ देखने के लिए मिल रहा है मेनली, ये देखो साउदर्न ओशन ये रहा आपका, तो ये हमें साउदर्न हेमिस्फीयर में ही देखने के लिए मिल रहा है। तो हम कहाँ पे टिक करेंगे, सदर्न। अब आ जाओ बच्चों आर्कटिक ओशन, कहाँ है आर्कटिक ओशन, फटाफट ढूंढो, कहाँ है, 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 कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये है आपका आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, आर्कटिक ओशन जो है वो हमें आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिल रहा है। तो इस तरीके से देखा बच्चों, जो हमारे डिफरेंट ओशंस हैं वो हमारे डिफरेंट जो हेमिस्फीयर है अर्थ के उसमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन वो दोनों ही हेमिस्फीयर में हमें देखने के लिए मिलता है। इंडियन एंड सदर्न ओशंस जो है वो मेनली हमें सदर्न हेमिस्फीयर में देखने के लिए मिलता है, और जो आर्कटिक ओशन है वो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है। तो इस तरीके से जो हमारे ओशंस हैं उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है बच्चों, ठीक है। अगर हम बात करें ओशंस की, तो ओशंस मेनली बच्चों जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, है ना, ह्यूमन लाइफ के लिए, एनिमल्स के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें कई सारे नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स है वो भी देखने के लिए मिलते हैं। कई सारी डिजास्टर जैसे कि आपका सुनामी हो गया, साइक्लोन हो गया, टाइड्स हो गया, तो ये भी हमें जो है ओशंस और सी में हम देखते हैं, जिससे हमारी ह्यूमन लाइफ है वो मेनली इम्पैक्ट होती है। अगर हम बात करें ओशंस की, तो ओशंस मानसून के लिए भी, क्या आपको पता है कि ओशंस है वो मानसून यानी रेन्स के लिए भी क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल आपको पता है, आपने वाटर साइकिल वाला पढ़ा होगा, है ना, टॉपिक वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में ओशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं रेन कराने के लिए, तो आप सबको पता है ये बात भाई। और अगर हम बात करें इंडिया में, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अभी आपका अप्रैल चल रहा है, ठीक है। जब जुलाई आएगा तो जुलाई में क्या होता है, इंडिया में मानसून आता है। तो वो मानसून मेनली कहाँ से आता है, तो हमारे एशियन जो हमारा ओशन से वहीं से वो जनरेट होता है और धीरे धीरे वो इंडिया की तरफ क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो हमारी जो रेन्स होती है उसमें भी जो ओशंस होते हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये जो रेन है, ये जो बारिश, आप सबको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर के लिए बल्कि जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स है, वो सब इसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। लेकिन बच्चों ओशंस जो है जिस तरह से हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं, ठीक ऐसे हमें नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करते हैं। कैसे इम्पैक्ट करते हैं कि ओशंस में आपने देखा होगा कई बार जो है वो हमें स्टॉर्म्स, ठीक है, इस तरीके के साइक्लोन्स हो गया या सुनामी हो गया, और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल होती है। तो एक्सट्रीम रेनफॉल होने के कारण बच्चों क्या हो जाता है, फ्लड वगैरह भी आ जाती है ना। आपने देखा होगा ना, अभी जब बारिश का सीजन आएगा तो आप देखोगे कि यूपी, बिहार, असम जो मेनली ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण हमें फ्लड भी देखने के लिए मिलती है, और इस फ्लड से बहुत नुकसान होता है बच्चों, है ना। कई बार ओशंस में आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग विंड्स भी चलती हैं, साइक्लोन्स होते हैं, है ना, जो कि हमारे जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन मतलब जो ऐसा लैंड मास, ठीक है, जो सी के नज़दीक हो, जैसे ये हमारे इंडिया का सदर्न पार्ट है, जो सी के नज़दीक वाला लैंड मास है उसको बोलते हैं कोस्टल रीजन। तो कोस्टल रीजन में क्योंकि जब यहाँ साइक्लोन आते हैं तो इस तरीके के जो आपके काफ़ी तेज जो स्टॉर्म्स जनरेट होता है, तो उससे जो हमारा कोस्टल रीजन है जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा जो डैमेज है बच्चों वो हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे कि अभी मैंने आपको सुनामी के बारे में बताया, ठीक है, सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर है, जब वो आती है तो बहुत ज़्यादा जो तबाही है, जो डैमेज है वो हमें देखने के लिए मिलता है। सुनामी क्या है बच्चों, ये एक ह्यूज एंड पावरफुल वेव्स है, ठीक है। अब ये कैसे जनरेट होती है, ये बेसिकली जो हमारा ओशियन है, जैसे सपोज ये ओशियन है और ओशियन के नीचे भी आपको पता है क्या, लैंड है ना। तो ओशियन के नीचे जो लैंड मास है, जब वहाँ पे बहुत ह्यूज और पावरफुल वेव जनरेट होती है, और ये वेव कैसे जनरेट होती है, जब अर्थक्वेक आता है ना। आपको पता है कि अर्थक्वेक कैसे आता है, मैं आगे के चैप्टर्स में भी बताऊंगा ज़्यादा डिटेल में। तो जब अर्थक्वेक आता है या वोल्केनिक इरप्शन होती है, जो वोल्केनो होता है, जब उसमें ब्लास्ट होता है तो उससे क्या होता है कि हमारी आपका जो लैंड मास है उसमें वाइब्रेशन देखने के लिए मिलता है। और सपोज अगर ये वाइब्रेशन जो हमारा ओशियन है उसके नीचे जो लैंड मास है उसमें आ जाता है, तो इससे जो है काफ़ी बड़ी पावरफुल वेव जनरेट हो जाती है, और यही वेव किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों, सुनामी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो सुनामी है ना, ये 1000 ऑफ किलोमीटर तक ट्रैवल करती है, देखो आप 1000 ऑफ किलोमीटर तक ट्रैवल करती है। और जब ये कोस्टल रीजन में पहुंचती है, जहाँ पे समुद्री तटीय इलाका होता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो डैमेज है बच्चों वो हमें सुनामी के कारण जो देखने के लिए मिलता है, और साइक्लोन्स के कारण भी, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक, ठीक है, जिसमें हमने ओशंस के बारे में पढ़ा, डिफरेंट ओशंस के बारे में पढ़ा, और
कैसे ओशंस ह्यूमन लाइफ के लिए, एनिमल्स के लिए, हम सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कितने टाइप्स के ओशंस होते हैं। तो हमने आज की वीडियो में इसको डिस्कस किया। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों, उसमें हमारा जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्टिनेंट्स की, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। तो बच्चों मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी जो है अपना ख्याल रखिएगा, खूब मन लगा के पढ़ाई करिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।